तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं टीके जायसवाल और ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज फिर हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, अभी तक वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर लिंक से जाकर वीडियो को जरूर अवश्य देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का गुणा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिए आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी आप लोगों से सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी आगे वीडियो बनाते रहें, वीडियो बनाने का भी उत्साहित हों। ठीक है, तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, इस तरह से नहीं, अपनी भाषा में हम अपनी भाषा में भिन्न के गुणा को आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भिन्न का गुणा और भाग दोनों को देखना है, तो सबसे पहले वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिए और ध्यान से देखिए। एक बार अगर पूरी तरह से ध्यान से देख लेंगे तो फिर भूलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और अगर गुणा बनने लगेगा तो भाग भी बनने ही लगेगा। जैसे जोड़ जिससे बनने लगा था तो घटाना में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, सबसे बनने लगा। उसी तरह हमारा जो गुणा है, गुणा बनने लगेगा तो भाग भी आसानी से बनने ही लगेगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गुणा जो होता है भिन्न का हर और अंश में इस प्रकार से दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये देखना है कि जो हमारी संख्याएं हैं, क्या ऊपर नीचे से हम देखिए संख्याओं को काटते हैं यहाँ, यानी कि काट के छोटी करके तब गुणा करते हैं। और भाज्य और अभाज्य संख्या, जब तक अभाज्य संख्या नहीं आती तब तक हम काटते जाएंगे। और ध्यान रहे, जिस संख्या से अगर हम ऊपर का काट रहे हैं उसी संख्या से नीचे का। जैसे मान लीजिए जो हमारा 6 है, ये सम संख्या और 8 भी सम संख्या है। तो जो सम संख्या होती है वो सबसे पहले 2 से काटते हैं उसको। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 2 3 या 6, जितनी बार जाएगा उतना लिख देंगे। अब इसको 2 से काटे हैं तो उसके नीचे वाली संख्या भी हमको 2 से ही काटना है। नीचे वाली संख्या में भी हमें 2 का ही भाग देना है। तो यानी 2 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 4 बार। अब देखिए 3 तो 3 से ही कटेगा और 4 2 से भी कटेगा। तो अब एक अभाज्य संख्या आ गई तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे। अब दूसरे पद में देखते हैं, तो दूसरे पद में दोनों विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या है तो उसमें तो 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से काटते हैं। तो 3 से 3 त्रिकाएं 9, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देख लीजिए, ए भी इधर से भी नहीं कटे, क्योंकि इसमें भी विषम संख्या अभाज्य संख्या आ गई, इसमें भी ऊपर अभाज्य है। तो अब नहीं कटेगा, तो चुपचाप हम पहले संख्या जो बची है उसको लिख लेंगे। तो इधर कितना बचा पहले पद में? 3/4 गुणे, अब इधर क्या बचा है? 3/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे? आमने सामने गुणा कर देंगे, यानी ऊपर का ऊपर के साथ और नीचे का नीचे के साथ। तो ऊपर जैसे 3 है तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाएं 9 आ गया, बटे 4 पंचे 20। यही हमारा आंसर हो गया। बस हो गया, बस इतना ही है। तो फिर अगला देखते हैं। अगले में दिया हुआ है, सबसे ऊपर 14 है, नीचे 20 है, और इसमें 40 है, इसमें 26 है, यानी पूरी सम संख्या दी है। तो सबसे पहले सम संख्याओं में 2 से विभाजित करेंगे, 2 का ही भाग देंगे। तो 2 का जब भाग देंगे 14 में, तो 2 सत्ते 14 और 10 दूना 20। अब ऊपर 7 आ गया। 7 एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 7 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 7 खुद से कटता है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, यानी अब ये ऊपर नीचे से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं, ये भी दोनों सम है, तो सबसे पहले 2 से ही विभाजित करते हैं। 2 दूना 4, शून्य है तो शून्य आ गया, इधर 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 आ गया। अब इसमें भी नीचे की जो संख्या आ गई वो 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब तिरछा में नहीं कटेगा, ये इधर देखते हैं, ये तो कट रहा है ना,
10 एकम 10 और 10 दूना 20। अगर यानी कि 2 से ही काटेंगे तो पहले 5 आ जाएगा, 5 इसमें 10, फिर 5 एकम 5 दूना 10, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए। अब जो बचा उसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7/1 गुणे 2/13 इक्वल 7 दूना 14 बट्टे 13 एकम 13। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो गुणा इस तरह से है। और अब चलिए देखते हैं भाग। तो अगर गुणा आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, भाग में भी पूरा विधि यही रहता है। चलिए देखते हैं पहले लगा के। आशा करते हैं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, समझ में जरूर आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे भिन्न का जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। कुछ लोगों का कुछ बच्चों की यह समस्या है कि वो तुरंत तो समझ में आ जाता है, बट थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। तो गणित ही ऐसी विषय है, ये सबके साथ होता है। तुरंत लगेगा कि नहीं मेरे समझ में आ गया है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि जो था सब अफवाह था। ठीक है, जो भी था वो क्या था, अफवाह था, यानी सब भूल गए। देखिए इस तरह से अगर भाग लिखा हुआ है, भाग दिया रहता है, तो देखिए भाग में क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, यानी भाग को गुणा में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, पहला पद को चुपचाप लिख लेंगे। पहला पद कितना है हमारा, 24/8। तो 24/8 को चुपचाप लिख लिए। अब भाग की जगह पर हम गुणा को लिख देते हैं, यानी भाग को गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या सीधे हर अंश में चली जाएगी, अंश को हर में कर देंगे। तो इसका अंश हो जाएगा 18/16। ठीक है, अब फिर गुणा की तरह इसको भी काट देना है, फिर जो आएगा उसमें गुणा कर देना है। तो इधर देखिए 2 से पहले काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर भी अभी सम संख्या बची है, फिर 2 से काट देते हैं। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 आ गया। ठीक है, अब इधर चलते हैं। 9 दूना 18 और 8 दूना 16। अब देखिए इधर ऊपर 9 है, इसमें भी ऊपर 3 है, तो ये तो अब नीचे का 4, तो 8 जो है वो 2 से या 4 से ही कटेगा। ठीक है, तो 3 से, और ये ऊपर की संख्या जो दोनों है वो 3 से ही विभाजित होंगी। तो जब ये दोनों संख्या यानी इधर 2 से कोई विभाजित नहीं हो रहा है, और पहले ही बताए हम कि अगर ऊपर की संख्या 3 से कट रही है तो नीचे का भी 3 से ही कटना चाहिए, तभी विभाजित करेंगे, तभी काटेंगे। नहीं तो अगर ऊपर का 3 से नीचे का 2 से काट रहा है, काट देंगे तो गलत हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम चुपचाप लिख लेते हैं। तो कितना बच रहा है, 3/1 गुणे 9/8। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आमने सामने से, जैसे किए थे, यहाँ पे लिख देते हैं। 3 9 27 बटे 8 एकम 8। यही आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। सॉरी, चमड़े की जीभ लड़बड़ा जाती है यार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो भी, नहीं आया होगा तो भी। और एक अपना कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो समझ में नहीं आता कि नहीं आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कि बस ऐसे वीडियो देख के खाली हो जा रहे हैं। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहां हमारी गलती होगी या जो भी आपको लगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।